है क्या? बस मस होगी तो पूजा होगी। बस वाले करते। ओके ओके। नर्मदा उत्सव चल रहा था ना, आज उसका अंतिम दिन है। अच्छा। नर्मदा हर हम हैं महेश्वर में, हम रुके हैं वृद्ध कालेश्वर मंदिर। ये देखिए वृद्ध कालेश्वर मंदिर। यहाँ पे परिक्रमावासी का हॉल है ये वाला, यहाँ पे रुके हुए हैं। बड़ा सुंदर सा मंदिर, प्राचीन मंदिर है। वृद्ध कालेश्वर जी का शिवलिंग तो बहुत पुराना है, लेकिन जो जीर्णोद्धार है, जीर्णोद्धार अहिल्या देवी जी ने करवाया है। और ये मंदिर का परिसर है, सुंदर परिसर, बहुत बड़ा परिसर है। अंदर भी है, आपने कल की वीडियो में देखा होगा। बाकी वृद्ध कालेश्वर जी के तो दर्शन फिर से कराऊंगा ही मैं। देखिए परिसर है वृद्ध कालेश्वर जी का। ये बड़े का पेड़ बहुत पुराना है और हम हैं यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा इधर उधर है, मैं पूजा करके अभी उठा था। तो ये मेरा आसन है, यहाँ पे एक माता जी है और अंदर भी लगा सकते हैं कोई भी आसन। ऐसा और भी बहुत सारी जगह बहुत है इधर, लेकिन अच्छा सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ आ सकते हैं वृद्ध कालेश्वर, यहाँ पे रुक सकते हैं, भोजन वगैरह यहाँ पे होता है। चलिए अब हम जा रहे हैं महेश्वर के दर्शन करने। अब हम चलते हैं महेश्वर जी के सभी तीर्थों के दर्शन करने के लिए। और बहुत सारे पुराने मंदिर है, बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं, वो सभी के दर्शन करनेंगे और आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं नरसिंह मंदिर, महेश्वर के नरसिंह मंदिर चलते हैं। देखिए यहाँ से रास्ता मुड़ता है, ये वृद्ध कालेश्वर से ठीक पीछे ही है, लेकिन रास्ता उससे थोड़ा सा इधर से पीछे से ही है, ठीक है, उधर से नहीं है रास्ता कोई। ये रास्ता जाएगा नरसिंह मंदिर। नरसिंह मंदिर वेद पाठशाला ऐसा बोलते हैं। चलिए देखते हैं, अपन दर्शन करते हैं। मैं पहले कभी गया नहीं नरसिंह मंदिर। महेश्वर के अगर आपको सारे मंदिरों के दर्शन करने हो, प्राचीन वाले सभी, तो फिर आपको 2 दिन रुकना ही पड़ेगा इधर, तभी दर्शन हो पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे मंदिर दोपहर में बंद रहेंगे, ये वो सब चला रहता है। और राजवाड़ा भी है माता अहिल्या देवी जी का, तो वो देखने में भी समय लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और घाट पे बहुत सारे मंदिर प्राचीन है सारे। घाट पे नया मंदिर नहीं है कोई, छोटे छोटे हो जाते हैं तो वो देवता बिठा के, वो अलग बात है। लेकिन बहुत बड़े बड़े प्राचीन है सारे। मंदिरों का शहर भी बोला जाता है, शिव जी का शहर वैसे तो, क्योंकि अहिल्या माता शिव जी की भक्त थी बहुत बड़े, इस वजह से उन्होंने बहुत सारे शिव जी के मंदिर ही बनाए हैं। इधर देखिए पानी कैसे रोक के रखा हुआ है, बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे ये सब बनाया गया। देखिए
पानी के लिए, यूज़ के लिए अच्छा लग रहा है। ये पानी के लिए है या फिर शायद मुझे मछलियों के लग रहा है। ये मछलियाँ पाली जाती है। और आ गया है नरसिंह मंदिर। दोस्तों हुआ ये कि नरसिंह भगवान के हम दर्शन के लिए गए, फिर वहाँ एक बाबा जी मिल गए, फिर बोलते बैठा, फिर बाद में उन्होंने हमारी अध्यात्म की बातें हुई, फिर उसके बाद में मैं वापस भी आ गया, उसके बीच में वीडियो नहीं बनाई, फिर यहाँ आके भोजन भी कर लिया, उसकी भी वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट वीडियो बना के दिखाता हूँ, बना के क्या वीडियो में दिखाता हूँ। एक माता जी मिली है जो कि लल्ला को लेके चली है। लल्ला मतलब गोपाल कृष्ण जी को लेके चली है अपने साथ, ठीक है। उनका भाव है, वो लेके चली हुई है। चलिए आपको दिखाते हैं, उनके भी दर्शन कराते हैं, दोनों के दर्शन कराते हैं। देखिए दोस्तों, ये माता जी चले हुए हैं ये छोटे से लल्ला जी लेके। इनके पुत्र स्वरूप में ये पूजती है और इनका पूरा ख्याल रखा जाता है। इनको भोजन पानी सब कुछ और जो भी माँ पाती है उनको पिलाते हैं, खिलाते हैं और इनको स्नान वगैरह। माता जी ठंडे पानी से स्नान करते हैं, इनको गर्म पानी से स्नान कराते हैं। तो ऐसा इनका ख्याल रखते हैं। इतना प्यार देख के मुझे अच्छा लगा बहुत। और माता जी आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कहाँ से? महाराष्ट्र शिर्डी साईबाबा है ना, कोपरगाव तालुका हाँ, में शिरडी आए हैं। से। नगर, हाँ, अहिल्यानगर जिला से। ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपके लला जी भी सुंदर है बहुत, इनका ख्याल रखिए। देखिए कैसे हंस रहे हैं। चलिए धन्यवाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे। अब मैं क्या करता हूँ, वृद्ध कालेश्वर से डायरेक्ट बैग अपनी लेके, ये देखिए बैग लेके जाऊँगा पंढरीनाथ मंदिर। आपको मंदिर के दर्शन भी कराऊँगा और उससे आगे आगे भी चलते रहेंगे। और मैं रुकने वाला हूँ मातंगेश्वर महादेव मंदिर। मातंगेश्वर तीर्थ है, तो वहाँ पे मातंग ऋषि की तपस्थली है, तो वहाँ पे आज की रात रुकना चाहता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सिद्ध स्थली है, बहुत जागृत है, इस वजह से मैं वहीं पे रुकना चाहता हूँ। तो एक रात्र यहाँ पे, एक रात्रि वहाँ पे, ठीक है। चलिए, और आपको दर्शन भी आज महेश्वर के पूर्ण दर्शन कराएंगे। और बने रहिए वीडियो पे, महेश्वर के बारे में बहुत अल्टीमेट जानकारी है मेरे पास में, ठीक है। देखते रहिए और सारी जानकारी लेते रहिए। और चलो चलते हैं। हम वृद्ध कालेश्वर से घाट से होते हुए हम आगे की तरफ पंढरीनाथ बढ़ेंगे। हम पंढरीनाथ मंदिर के लिए घाट ये रहा, पंढरीनाथ मंदिर ये रहा ऊपर। चलिए चलते हैं। पंढरीनाथ के आगे से लगभग घाट शुरू हो जाता है। 2 से 3 किलोमीटर का पूरा घाट माता अहिल्या देवी जी ने बनवाया है। वो सारा आ चुके हम ऊपर। घाट बड़ा है, पक्का घाट है। पंढरीनाथ मंदिर, दत्त मंदिर और राम मंदिर। दोस्तों मैंने तो दर्शन कर लिए, अब आपको कराते हैं। पहले तो महाराज, गुरु महाराज अपने दत्तात्रेय जी, चलिए उनके दर्शन कराते हैं। और सब लोगों ने आदेश लिखे हैं। श्री दत्त जी का मंदिर है, महाराज जी का। लीजिए गुरुदेव के दर्शन करिए। आदेश 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 महाराज। ये पंढरीनाथ जी के मंदिर के ठीक बाजू में है, उसी प्रांगण में दत्त जी का मंदिर। दर्शन करिए आप। सुंदर मंदिर और प्राचीन मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। और ये कमल बहुत अच्छा लगा मुझे, ये देखिए कैसा है ना, चरण पादुका का कमल है। पादुका के दर्शन करिए महाराज। महाराज और गणेश जी,
सुंदर है। चलिए अब पंढरीनाथ जी के दर्शन कराते हैं आपको। पंढरीनाथ जी का मंदिर महेश्वर में है, एक मंडलेश्वर में भी है विट्ठल जी का मंदिर। मंडलेश्वर में बहुत अंदर है ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्यों है ये बताता हूँ आपको बाद में। चलिए अपन चलते बाहर। दोस्तों दर्शन कर दीजिए पंढरीनाथ जी के। हाँ वहाँ के बाबा है, हमारे परिचित हैं। अच्छा मंडी। हाँ, हाँ मंडी पास हिमाचल में- प्रदेश का जिला है। हाँ वो तो एक हिमाचल। विट्ठल भगवान के आपको दर्शन कराते, पहले गौ माता के दर्शन करिए। कितनी क्यूट है ये, इससे ज़्यादा क्यूट है ये वाली। बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाने देती। रुक जा 2 मिनट। देखो देखो इतना एटीट्यूड है इसमें। अब पकड़ लूँगा अब। काय करायला फिरायला? मग दर्शन करायला? देवबापाचं दर्शन? कुणाचं दर्शन केलं आता? नाव सांग त्यांचं. काय नाव आहे? अच्छा देवबापा, ओके ठीक आहे. राधे राधे करून दाखव पटकन. हात वर करून, दोन्ही हात वर करून. राधे राधे. राधे राधे. दोस्तों आपने पंढरीनाथ जी के दर्शन कर लिए होंगे। और पंढरीनाथ जी यहाँ पे कैसे, महेश्वर में कैसे? पंढरपुर में पंढरीनाथ जी महाराज वहाँ पे विराजमान है, और वो विष्णु जी का एक अवतार है, विट्ठल भगवान। पंढरीनाथ उन्हीं को बोलते हैं विट्ठल भगवान। विट्ठल और रुक्मिणी जी वहाँ पे स्थापित हैं, और यहाँ पे भी है। वो इतनी दूर एमपी में कैसे आए, उसकी भी एक कहानी है बहुत रोचक, और आप सुनते रहिए। मैं दिखाते रहूँगा, पहले दर्शन कराते रहूँगा यहाँ के परिसर का, और वो आपको आनंद आएगा। चलिए कथा सुनाता हूँ जी। ये पंढरीनाथ मंदिर है, ये बहुत पहले का है, मतलब 250 साल पुराना है। ये अहिल्या देवी जी ने बनवाया है, ठीक है। और जीर्णोद्धार फिर बाद में उनके पौत्र ने किया। और यहाँ पे दत्त मंदिर है। दत्त मंदिर की कथा तो ये है कि एक जनरल हुआ करते थे अंग्रेज़ों के समय में, तो उनको सपने में आए थे कि मैं यहाँ हूँ, आप खुदाई करिए, वहाँ से मुझे निकालिए और मेरी पूजा करना, प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। तो उन्होंने वहाँ से निकाला, फिर बाद में ये बनाया गया, ठीक है। दत्त जी की, जो दत्त जी की आपने मूर्ति देखी, वही मूर्ति मिली थी उनको। तो ऐसा था। और राम मंदिर तो अभी का है, राम मंदिर ज़्यादा समय का नहीं है। राम मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा राम जी के। अब हम विट्ठल जी के बारे में बात करते हैं। विट्ठल जी के पहले आप मूर्ति देख लीजिए। जो ये मूर्ति है, ये महाराष्ट्र से आई गई है, महाराष्ट्र से लाई गई है। महाराष्ट्र में जो पंढरपुर है, वहाँ के जो उस टाइम के सूबेदार, राजा, कुछ भी बोलिए आप, सूबेदार हुआ करते थे, छत्रपति हुआ करते थे, पेशवा हुआ करते थे, तो उसमें से एक ने ये गिफ्ट करी गई थी माता अहिल्या देवी जी को। क्यों करी गई थी वो भी बताता हूँ आपको। ये मूर्ति यहाँ पे क्यों आई, वो गिफ्ट इसलिए की थी क्योंकि उस टाइम उस सूबेदार या राजा को चर्म रोग हो चुका था, और एक महात्मा जी ने उनको बताया कि आप राजघराने का, जो आपके घर का है, वो अन्न छोड़ के किसी पुण्यवान के घर का अन्न खाइए, पुण्यवान के शहर का या फिर उनके अन्न क्षेत्र का अन्न खाइए। तो उस टाइम माता अहिल्या देवी जी की कीर्ति बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने यहाँ पे आके, यहाँ के महेश्वर के अन्न क्षेत्र चलता था, यहाँ पे अन्न क्षेत्र, तो वो साधु संत ऐसे और गरीबों के लिए, तो उस राजा ने, सूबेदार ने गरीब का वेश बना के, भिखारी का वेश बना के महेश्वर में रहने लग गए वो। फिर उन्होंने बहुत साल तो नहीं, कुछ महीने तक यहाँ पे रह के साधना की, माता नर्मदा जी के दर्शन करते रहे, उनका जल लेते रहे। और पुण्यवान, जैसे कि देवी अहिल्या देवी जी पुण्यवान खुद ही थी, भगवान भोलेनाथ जी के परम भक्तों में से एक है।
तो उनके अन्न क्षेत्र का अन्न खाने की वजह से उनका चर्म रोग ठीक हो गया। फिर बाद में जब वो वापस गए, उसके बाद में उन्होंने सारा वृत्तांत अहिल्या देवी जी को लिखा। फिर अहिल्या देवी जी ने बोला, और भाई और बहन हो गए थे वो उस समय तक, तो भाई ने बोला कि मैं आपको कुछ इसका उपहार देना चाहता हूँ, तो क्या दूँ, ठीक है। तो फिर पंढरीनाथ जी की मूर्ति यहाँ पे उन्होंने ही लाई और यहाँ पे स्थापन करी। और वो मूर्ति, एक और ख़ास बात है इसकी, ये मूर्ति जब महाराष्ट्र से चली तब वो पालकी सिर्फ पुष्य नक्षत्र में चलती थी, इसीलिए इसको लगभग 2.5 से 3 साल लग गए यहाँ तक आने के लिए। और बहुत सुंदर कथा है इसकी, और अहिल्या देवी जी का भी इतना पुण्यवान क्षेत्र है ये। और पंढरीनाथ जी का मंदिर महाराष्ट्र के बाहर बहुत कम है, यही एक मंदिर देखा जो इतना बड़ा है। बाकी एक छोटा मंदिर है मंडलेश्वर में, वो छोटा मंदिर है, एक गृहस्थ के घर में ही है, हम देखेंगे मिले तो ठीक है। लेकिन ये मंदिर बहुत सुंदर है। बाद में इसका जीर्णोद्धार एक बार और हो चुका है, क्योंकि इसके पिलरों से पता लग रहा है, और अहिल्या देवी जी ने ही ये गर्भगृह बना के चले गए थे, ठीक है। तो ऐसा ये सुंदर मंदिर, आप भी ज़रूर आइए महेश्वर में। और ये बाबा भी मिलेंगे यहाँ पे, नर्मदे यहाँ पे सेवा करते हैं और पंढरीनाथ जी की सेवा करते हैं। तो ऐसा ये पंढरीनाथ मंदिर महेश्वर का बहुत यूनिक और टेकड़े पे बना हुआ है मंदिर, आपको टेकड़े पे दिख जाएगा, किले नुमा इसकी बाउंड्री है, और इसी किले के अंदर ये बनाया गया है मंदिर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्षेत्र। यहाँ से मैया के ऐसे दर्शन होते हैं। और ये राम मंदिर है, देखिए आपको सुंदर मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ एक बार। बहुत यूनिक तरीके से मंदिर बनाया गया है, देखिए कैसा है। और ये रही बाउंड्री है इस किले की लगभग, देखो कितनी बड़ी है। और नीचे घाट है, अपन इसी घाट पे कल स्नान किया था शाम को भी। अभी यहाँ पे बाणेश्वर मंदिर, बाणेश्वर की भी बहुत यूनिक बात मुझे पता है। आप सिर्फ बने रहेंगे चैनल पे तो बहुत सारी बातें आपको पता लगेगी। ये देखिए पंढरीनाथ जी, ऐसा ये सुंदर मंदिर, बेस कितना तगड़ा है इसका। और यहाँ पे कौन है बताइए, जल्दी बताइए। गरुड़ जी है, गरुड़ जी। चलो राम जी के दर्शन करते हैं। बालक स्वरूप के राम जी एकदम क्यूट से। देखिए ये रहे राम जी, है ना क्यूट से। तीनों कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितने सुंदर। और उनको छोटी छोटी टोपी पहना दी है, छोटा स्वेटर पहना दिया है। ठंडी है ना थोड़ा सा, आज क्या है ठंडी, इस वजह से पहना दिया जाता है। तो ये राम मंदिर भी पुराना ही है, लगभग 100 साल का तो है ही है। 100 साल तो नहीं, 100 साल नहीं, 50-60 साल तब का है। लेकिन सबसे पहले विट्ठल मंदिर, ये पंढरीनाथ जी का मंदिर, और उसके बाद में दत्तात्रेय मंदिर, वो फिर उसके बाद में राम मंदिर। ऐसा ये स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। आप भी आइए। महेश्वर आने के बाद में पहले दर्शन इन्हीं के करिए, फिर जो दर्शन हो जाएंगे शुरू घाटों के, वो करते रहिए।